नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 का 23 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। सो गाइज, आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके 23 जो सितंबर है उसकी फर्स्ट शिफ्ट में सेजियल एग्जाम में पूछा गया था। पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान संविधान के किस भाग में है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भाग 9, संविधान के भाग 9 में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान के जो है संविधान में दोस्तों मिला है। सो गाइस, इससे रिलेटेड जो भी रियल एंड ऑथेंटिक फैक्ट जुड़े हुए हैं प्यारे दोस्तों, इसी के साथ अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर हमें मिलता है कि भाग 9 में दोस्तों पंचायती राज जो है व्यवस्था से संबंधित है और ये जो कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायती शीर्षक के तहत प्रावधान मिला है। इसके अतिरिक्त जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो गाइस, इनको भी आप रिमेंबर रखिएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया प्रावधान है। और दोस्तों, इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अधिनियम का उद्देश्य ये है पंचायती राज की दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो है प्रदान करना और उसमें शामिल करना इसका जो है मेन उद्देश्य माना गया है। सो गाइस, वो 3 स्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अपना जो पहला है ग्राम स्तर जिसमें दोस्तों ग्राम पंचायत होती है, और दूसरा है खंड स्तर जिसमें जनपद पंचायत होती है, और तीसरा है जिला स्तर जिसमें जिला परिषद होती है। ये जो है 3 स्तर यहाँ पर दोस्तों स्थित किए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खानवा का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी हम अच्छी तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, खानवा का युद्ध हमें पता होना चाहिए कब हुआ था। सन 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों, इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह जो है मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों, इसमें यह राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा गांव में लड़ा गया था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों फैक्ट है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। सो गाइस, इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि आशा भोसले का जो नाम है वो किस वर्ष दोस्तों गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था? सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सन 2011 में दोस्तों आशा भोसले का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आशा भोसले हैं, उनको जो है नाम 2011 में सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और दोस्तों, इसके अलावा इसमें इतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय युवा नीति जो थी वो 2014 में लागू की गई थी। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम इसमें जान लेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा नीति एक उदाहरण है जिसे हमारे बड़े युवाओं और किशोर आबादी के समग्र विकास को देखने के लिए इसको तैयार किया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम अच्छी तरीके से जान लेंगे। सो गाइस, अगला अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? देश के युवाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बनाना और राष्ट्रों के समुदाय में जगह और उनके माध्यम से भारत को अपना अधिकार खोजने में सक्षम बनाना है। ये इसका दोस्तों मेन उद्देश्य माना गया है।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना क्या है, होजागिरी नृत्य जो है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, त्रिपुरा राज्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको अपन अच्छी तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। सो गाइस होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रिंग लोगों के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है। मेरे प्यारे दोस्तों स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं वो है चित्तरंजन दास के साथ दोस्तों मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखना। मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम बात करें महात्मा गांधी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में हम सभी के बारे में एनालाइज करने वाले हैं। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है और दोस्तों उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलनों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसके बारे में आपको दोस्तों रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपना लाला लाजपत राय के बारे में। दोस्तों लाला लाजपत राय के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनसे संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों ये बनता है कि लाला लाजपत राय है उसको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लाला लाजपत राय का अन्य नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा पंजाब केसरी, इसका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने अमेरिका के इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और दोस्तों उन्होंने 1928 में ब्रिटिश साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए विधानसभा भी पेश किया था। इसके बारे में दोस्तों अच्छी तरीके से आप इस पॉइंट को रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपना मदन मालवीय के बारे में। दोस्तों मदन मालवीय जो है उनमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ पर उन्हें जो है महामना के रूप में भी जाना जाता है। महामना के रूप में भी मदन मालवीय को जाना जाता है और दोस्तों ये उपाधि जो थी वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन दोस्तों, मदन मालवीय जो थे। इसके बारे में अच्छी तरीके से आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, भारत में पुरुष हॉकी विश्व 2023 में कब कहाँ आयोजित हुआ था। कब जो है दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित हुआ था। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम अच्छी तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट है अपना राउरकेला और दोस्तों भुवनेश्वर ने 2023 में दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की थी। इसके अलावा दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। आई होप सभी को पता होगा। और दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, राउरकेला ओडिशा का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है जो राउरकेला स्टील प्लांट के लिए दोस्तों जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ पर दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको भी रिमेंबर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम और दोस्तों राउरकेला का बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम इस आयोजन के मुख्य स्थल माने जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगला पॉइंट अपना है कि इस बार जो है वो दूसरी बार दोस्तों जब भुवनेश्वर ने पुरुष हॉकी विश्व कप में मेजबानी की थी। इससे पहले भी इसकी मेजबानी दोस्तों सन 2018 में हो चुकी थी। और दोस्तों अगले जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कैंपबेल नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों 3 जिले उपस्थित हैं। वो 3 जिले आपको दोस्तों रिमेंबर रखना है कि कौन कौन से जिले हैं। पहला है उत्तर और मध्य अंडमान और दूसरा दक्षिण अंडमान और दोस्तों तीसरा है निकोबार। इन तीनों जिलों के बारे में आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर होना चाहिए। सो गाइस अगला आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उद्यान का दोस्तों क्षेत्रफल है, इसका भी थोड़ा आप रिमेंबर कर लीजिएगा।
426.23 किलोमीटर दोस्तों इसका उद्यान का कुल क्षेत्रफल रहा है। इसके अलावा दोस्तों केप बेन बे पार्क सबसे बड़े द्वीप ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से आप रिमेंबर कर लीजिएगा। अगला अपना दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों निकोबार द्वीप है ये समूह का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अगला दोस्तों है केपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान जो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का दोस्तों एक हिस्सा माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता सन 1924 में किसने की थी? सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा दोस्तों की गई थी। और दोस्तों इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। सॉरी दोस्तों इसमें नहीं है। सो गाइस अपना अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत के किस राज्य में अट्रा टड्डे त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों अट्रा टड्डे जो त्योहार है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अतला टड्डे आंध्र प्रदेश का दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि दोस्तों आश्विन के कृष्ण पक्ष में दोस्तों तीसरे दिन में ये त्योहार मनाया जाता है। इस फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के अन्य त्योहार। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें जो है किस प्रकार से अन्य त्योहार भी दोस्तों महत्वपूर्ण तरीके से वहाँ पर दोस्तों मनाए जाते हैं उनको भी अपन को याद रखना है। जैसे कि पहला हो गया दोस्तों भीषण एकादशी, त्यांग राज महोत्सव, तीसरा हो गया दोस्तों पितृ ब्रह्मोत्सव, चौथा हो गया दक्कन महोत्सव। इन चारों को भी आपको अच्छी तरीके से याद में रखना है। सो गाइस अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन है, अली अकबर खान सरोद वादक है, इसका संबंध है वो किस घराने से है? सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मेहर घराना। मेरे प्यारे दोस्तों इन पॉइंटों को जितना भी मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं कौन सा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड अगली शिफ्ट में पूछ लिया जाए या फिर दोस्तों कभी भी एग्जाम में आ सकता है। सो गाइस इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। सो गाइस यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मेहर घराना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानेंगे कि अली अकबर खान वास्तव में कौन था, उसका जो जितना भी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके सभी के बारे में हम जो है अच्छी तरीके से जानने वाले हैं और एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अली अकबर खान जो है वो भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। इसके अलावा दोस्तों हमें पता होना चाहिए दोस्तों उनको जो है सन 1967 में दोस्तों और सन 1989 में उनकी दो इम्पोर्टेंट दिनांक हैं। दोस्तों सन 1967 में पद्म भूषण मिला था उनको और सन 1989 में पद्म विभूषण से उनको जो है सम्मानित किया गया था। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको अच्छी तरीके से आप रिमेंबर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों जितना भी आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके साथ रहेंगे और इसी प्रकार से अपन जो है हम आपस में जुड़े रहेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।